अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, किसी मुल्क की मिलिट्री कितनी पावरफुल है उसका अंदाज़ा एक तो उस मुल्क की मिलिट्री स्पेंडिंग यानी वो मुल्क मिलिट्री डेवलपमेंट और उसको मेंटेन रखने में कितना पैसा खर्च करता है उससे लगाया जा सकता है। नंबर 2, उस मुल्क के मिलिट्री रिसोर्सेज। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो मुल्क अपने मिलिट्री को कितना जल्दी जिद्दत पसंदी की तरफ लेके जा रहा है। अगर आप इन्हीं तीनों पहलुओं को मद्देनजर रखें तो यूएस मिलिट्री इज द मोस्ट एडवांस मिलिट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज, मिलिट्री स्पेंडिंग एंड अडॉप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज। तो आज की इस वीडियो में हम यूएस मिलिट्री के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग II के बारे में बात करेंगे और इस प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत सारे पहलुओं के बारे में हम जानेंगे। तो चलें आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II अमेरिकन सिंगल इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि हर मौसम में एयर सुपरियॉरिटी और स्ट्राइक मिशन परफॉर्म कर सकता है। इस जहाज में एक खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और इंटेलिजेंस ऑपरेशन जैसे मिशन परफॉर्म करने में भी माहिर है और इसकी बड़ी वजह इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। जहाज अमेरिकन मशहूर कंपनी लॉकहीड मार्टिन में तैयार किया जाता है, जहां नॉर्थरॉप गवर्नमेंट और BAE सिस्टम्स की मावनत भी लॉकहीड मार्टिन को दस्तयाब हैं। आप अगर इस फाइटर की हिस्ट्री को देखें तो F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम की पैदावार है जो 1980 और 1990 की दिहाई के मुख्तलिफ जंगी तैयारों के प्रोग्राम्स को मिलाकर बनाया गया है। इन प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम एडवांस शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग भी था जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डार्पा ने शुरू किया था और इस प्रोग्राम का मकसद यूएस और यूके के लिए एक हैरियर जंप जेट तैयार करना था जो कि हैरियर 2 की रिप्लेसमेंट हो। इसी प्रोजेक्ट के अंडर लॉकहीड ने एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की जिसमें शाफ्ट ड्रिवन लिफ्ट फैन सिस्टम को एक्सप्लोर किया गया और लॉकहीड ने इसके लिए सिंगल इंजन कैनकार्ड डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट तजवीज़ किया। इस एडवांस शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम को फिर CALF यानी कॉमन अफोर्डेबल लाइट वेट फाइटर प्रोग्राम का नाम दिया गया और 1993 में लॉकहीड मार्टिन, मैकडॉनल्ड डगलस और बोइंग को इसकी डेवलपमेंट के लिए इन्वॉल्व किया गया। दूसरी साइड पे 1993 में ही दो प्रोजेक्ट जिनका मकसद यूएस नेवी और यूएस एयर फोर्स के लिए अलग अलग तैयारों को डेवलप करना था जो आने वाले वक्त में F-16 और F-14 को रिप्लेस कर सकें, ज्यादा बजटरी रिक्वायरमेंट की वजह से खत्म कर दिए गए और एक नया कॉन्सेप्ट सामने लाया गया जिसे JAST यानी जॉइंट एडवांस स्ट्राइक टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया। जस्ट प्रोग्राम का मकसद न्यू एयरक्राफ्ट बनाना तो नहीं था बल्कि आने वाले टाइम की जरूरियात, जदीद टेक्नोलॉजीज और स्ट्राइक वारफेयर के तस्वुरात को आइडेंटिफाई करना था। अब जैसे ही जॉइंट एडवांस स्ट्राइक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम आगे बढ़ा तो जिन टेक्नोलॉजीज और जरूरियात को आइडेंटिफाई किया गया था उनके लिए एक कॉन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट की जरूरत पेश आई जो कि पहले बताए गए कॉमन अफोर्डेबल लाइट वेट फाइटर ही पूरी कर सकता था। इसीलिए कॉमन अफोर्डेबल लाइट वेट फाइटर और ज्वाइंट एडवांस स्ट्राइक टेक्नोलॉजी दोनों प्रोग्राम को एक किया गया और इसको एज ज्वाइंट एडवांस स्ट्राइक टेक्नोलॉजी के नाम से कंटिन्यू किया गया। इसी प्रोग्राम ने आगे जाके यूएस एयरफोर्स, यूएस मैरीन कॉर्प्स और यूएस नेवी को सर्व करना था। 1995 में एक बार फिर इस प्रोजेक्ट को रीनेम किया गया और इसका नाम जॉइंट स्ट्राइक फाइटर कर दिया गया। 1995 में ही गवर्नमेंट, लॉकहीड मार्टिन, मैकडॉनल्ड डगलस और बोइंग ने शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग प्रोजेक्ट सबमिट किए जिसके बाद ये एक्सपेक्ट किया गया कि आने वाले वक्त में जॉइंट स्ट्राइक फाइटर हैरियर F-16, FA-18, A-10 और F-17 को रिप्लेस करेगा। यूनाइटेड किंगडम ने जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम को 1995 में एज फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया जबकि इटली, नेदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की कॉन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेशन फेज के दौरान इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। 1997 में कॉन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेशन फेज के लिए बोइंग X-32 और लॉकहीड मार्टिन X-35 को सिलेक्ट किया गया जबकि मैकडॉनल्ड डगलस इस कंपटीशन से बाहर हुआ और नॉर्थरॉप गवर्नमेंट और ब्रिटिश एरोस्पेस ने लॉकहीड मार्टिन को ज्वाइन किया। दोनों कंपनीज को दो प्रोटोटाइप बनाने का टास्क दिया गया था जिस पर फिर उन्होंने कन्वेंशनल टेक ऑफ, कैरियर टेक ऑफ एंड लैंडिंग और शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन देनी थी। 26 अक्टूबर 2001 को लॉकहीड मार्टिन के प्रोटोटाइप को पास डिक्लेयर किया गया और लॉकहीड मार्टिन
को सिस्टम डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया गया और साथ ही प्रैट एंड व्हिटनी को JSF के इंजन F135 की डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड किया गया और इसी मौका पर प्रोग्राम मैनेजर मेजर जनरल माइक हॉर्न ने इसको F-35 का नाम दिया। डिजाइन और प्रोडक्शन फेज में X-35 की डेमोन्स्ट्रेशन डिजाइन को कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तर्ज पर मॉडिफाई किया गया और इसको 3 वेरिएंट में तैयार करने पर काम शुरू हुआ। 3 वेरिएंट में एक F-35A कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, दूसरा F-35B शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग और तीसरा F-35C कैरियर बेस्ड टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट शामिल थे। सारे वेरिएंट को 8000 घंटे की सर्विस लाइफ के हिसाब से डिजाइन किया गया था, जिसमें प्राइम कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड मार्टिन ही था जिसने ओवरऑल डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन करनी थी, जबकि नॉर्थरॉप गॉरमैन और BAE सिस्टम्स ने मिशन सिस्टम और एयरफ्रेम के कंपोनेंट सप्लाई करने थे। पहला F-35A जिसको AA-1 का नाम दिया गया था 19 फरवरी 2006 को तैयार हुआ और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 15 दिसंबर 2006 को उड़ाई गई और इसी टाइम पे इसे लाइटिंग 2 का नाम दिया गया, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक जहाज P-38 लाइटनिंग की वजह से है। टेस्टिंग के दौरान जहाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिनमें एयरफ्रेम में क्रैक्स, फ्यूल टैंक में लाइटनिंग स्ट्राइक को लेके मसाइल, हेलमेट डिस्प्ले के प्रॉब्लम्स वगैरह शामिल थे। इन्हीं वजूहात की बिना पर एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन डिले होती रही और इसका डिलीवरी शेड्यूल भी चेंज होता रहा। जब 2001 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो इसकी कॉस्ट का तखमीना $200 अरब का लगाया गया था, मगर 2017 तक ये कॉस्ट बढ़कर $406 अरब तक पहुंच चुकी थी और एक F-35 जहाज तकरीबन $79.2 मिलियन कॉस्ट करता है। पहला जंग के लिए रेडी एयर टू एयर एंड स्ट्राइक कैपेबल जहाज जुलाई 2015 में US मेरीन कॉर्प्स को डिलीवर किया गया। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि F-35 फाइटर को बेसिकली 3 डिफरेंट वेरिएंट्स में बनाया जा रहा है, जिनको 3 डिफरेंट फोर्सेस यूज करेंगी। अब तक 1000 से ज्यादा F-35 प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, जो कि अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इजराइल, इटली, जापान, नेदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और UK की एयर फोर्सेस यूज कर रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा F-35 जहाज US के इस्तेमाल में हैं। तुर्की, जो कि इनिशियली F-35 प्रोग्राम का हिस्सा था, उसकी पार्टनरशिप को ट्रंप दौरे हुकूमत में कैंसिल कर दिया गया था और जो 4 जहाज ट्रेनिंग के लिए दिए गए थे वो भी US ने वापस ले लिए। अगर F-35 एयरक्राफ्ट के नोटिसेबल एक्सीडेंट के बारे में हम बात करें तो अब तक तकरीबन 11 वाकयात ऐसे हो चुके हैं जहां पर एयरक्राफ्ट हादसात का शिकार हुआ है, जिनमें से 5 क्लास A मिसहैप हैं, जिन्हें एयरफोर्स की टर्म्स में मोस्ट एक्सपेंसिव एंड डेडली क्रैशेस कंसीडर किया जाता है। अगर आप एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन को देखें तो एयरक्राफ्ट में एक पायलट की गुंजाइश है। एयरक्राफ्ट की लेंथ 51.4 फीट, विंग स्पैन 35 फीट, हाइट 14.4 फीट, विंग एरिया 460 स्क्वायर फीट, एम्प्टी वेट 13,290 kg, ग्रॉस वेट 22,471 kg, मैक्सिमम स्पीड 1975 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 29,900 kg, फ्यूल 8,278 kg, रेंज 2800 किलोमीटर, सर्विस सीलिंग 50,000 फीट, 4 इंटरनल हार्ड पॉइंट और 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट हैं, जो 9,400 kg तक के डिफरेंट किस्म के हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। एयरक्राफ्ट में डिफरेंट किस्म के एयर टू सर्विस, एंटी शिप मिसाइल और बॉम्ब्स गाइडेड एंड अनगाइडेड अपने हदफ तक पहुंचाने की सलाहियत है। अपनी वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं इतना कहूंगा कि F-35 में बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो इसको वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड बनाती हैं, मगर एट द एंड एक इंसान ही है जो मशीन से काम लेता है। ऑन पेपर F-35 कितना ही एडवांस क्यों ना हो, बैटल ग्राउंड में वो कितना सूदमंद साबित हो सकता है ये वक्त ही बताएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप इसी तरह मिलिट्री से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू। अल्लाह हाफिज।